बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आप लोगों के लिए आलू की रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि बच्चे और बड़े सब में पसंद की जाती है। जी हाँ, मैं आज बनाने लगी हूँ आलू के ज़बरदस्त से क्रिस्पी पराठे। इसके लिए सबसे पहले मैंने आटा लिया है। वाइट आटा मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ। आप गंदम के आटे का भी बना सकते हैं, लेकिन ज़्यादा फ्लेवर इसी आटे से आता है। इसमें थोड़ी सी मिकदार में अजवाइन और नमक शामिल कर दीजिए। फिर इसके बाद इसे सॉफ्ट डो बनाकर रेडी कर लीजिए। फिर इसके बाद हम इसकी फिलिंग रेडी करेंगे। इसके लिए मैंने 2 दरमियाने साइज़ के आलू लिए हैं। आलू को मैंने अच्छे तरीके से मैश कर लिया है। आलू मैश करने के बाद हम इसमें धनिया, पुदीना, हरी मिर्च और प्याज डालेंगे। हरी मिर्च और प्याज आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, क्योंकि मेरे बच्चों को इनका फ्लेवर पसंद नहीं है। अब इसमें हल्दी, नमक, लाल मिर्च और कुटी हुई लाल मिर्च, ये सारे स्पाइसेस हमने इसमें ऐड कर देने हैं। अजवाइन मैं नहीं डाल रही हूँ क्योंकि मैंने आटे में गूंद ली थी। जो आटा हमने गूंद के रखा था उसमें से थोड़ा सा हम लेंगे और उसका सॉफ्ट सा डो बना लेंगे। डो अच्छे तरीके से बनाना है ताकि इसमें जो आलू का मसाला है वो बाहर ना निकल सके। इसकी साइडों को, कॉर्नर को थोड़ा सा प्रेस कर लेंगे ताकि इसकी फोल्डिंग अच्छे तरीके से हो सके। इसमें जो हमने फिलिंग डालनी है वो नॉर्मल मिकदार में डालनी है, ना तो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए और ना ही कम, क्योंकि अगर कम डालेंगे तो बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आएगा। अगर बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो इसको हमें फ़ोल्ड करना मुश्किल हो जाएगा। इस तरीके से आप साइडों से इसे फ़ोल्ड करते चले जाएं और आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे सारी फीलिंग इसके अंदर चली गई है और ये अच्छे तरीके से फ़ोल्ड हो गया है। जब ये अच्छे तरीके से इसे फ़ोल्ड हो जाए तो हम इसे दोबारा से पेड़े में कन्वर्ट कर लेंगे। इसी तरीके से हमने तमाम डो अपने पहले रेडी कर लेने हैं। रेडी करने के बाद हम इसे बेलना शुरू करेंगे। बेलते हुए आपने ख़याल रखना है कि सॉफ्टली बेलना है। सॉफ्टली बेलने के बाद हमने तवा गरम करना है। गरम तवे को हम थोड़ा सा ग्रीस कर लेंगे ऑयल या घी लगाकर। इस पर पराठे को डाल देंगे। पराठे डालने के बाद हम इसे हल्की आंच पर पकाएंगे। हल्की आंच पर इसलिए पकाएंगे ताकि ये क्रंची बनकर रेडी हो। अगर हम तेज़ आंच पर पकाएंगे तो बिल्कुल भी क्रंची नहीं बनेगा। नॉर्मल आंच आप कर लीजिए। अब फ्लेम को नॉर्मल रखिए और इसे आहिस्ता आहिस्ता पलटते रहिए। इसी तरह आप तमाम पराठों को रेडी कर लीजिए और तमाम पराठे रेडी करने के बाद आप उसे कटिंग कर लीजिए और ये देखिए आपकी कितने ज़बरदस्त पराठे बनकर रेडी हो गए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।